CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 8 में और मैं हूं आपके साथ सुगंधा झा। आज हम आ गए हैं पश्चिम बंगाल में और मेरे पीछे जो विक्टोरिया मेमोरियल आप देख रहे हैं उससे समझ गए होंगे कि ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी। आए दिन यहाँ पर नए नए इलाके उभरते रहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन आज हम जो प्रोजेक्ट दिखाएंगे उससे पहले एक नज़र डालते हैं कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट पर। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर कोलकाता। पारंपरिक, आध्यात्मिक और आधुनिकता को समेटे कोलकाता की अपनी अलग ही पहचान है। ब्रिटिश एम्पायर का पसंदीदा शहर रहा कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्रैम आज भी पुराने वक्त की कहानी बयां कर रहे हैं। कभी भारत के मुख्य शहर में शुमार होने वाले कोलकाता ने 1960 से 1990 के बीच काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन समय के साथ कोलकाता में फिर से नई जान आ गई और कई कंपनियों ने कोलकाता में इंडस्ट्री लगानी शुरू की और आज कोलकाता में जूट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। कोलकाता का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही रोड, रेलवे और हवाई सेवा में भी देश में कोलकाता की अलग पहचान है। बढ़ते शहरीकरण के चलते आए दिन कई इलाके उभरते रहते हैं, जिसमें बड़ा रोल है कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट का। बढ़ती इंडस्ट्री और IT कंपनियों की वजह से कोलकाता में घरों की मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोलकाता में लोकल और नेशनल लेवल के डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देखिए, आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले बोलते तो कोलकाता का मार्केट इंडिया के स्टेशन में कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता था। लोग खाली दिल्ली, बॉम्बे, पुणे या बेंगलोर के बारे में बात करते थे। लेकिन लास्ट 5 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बैंकेज, बड़े फंड्स और बड़े कंपनीज जो इंडिया भर में प्रोजेक्ट्स करते हैं वो सब कोलकाता आके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ग्रोथ इज़ इमिनेंट। हम लोग को उतार चढ़ाव जो रियल एस्टेट में पूरे इंडिया में देखा जाता है वो कलकत्ते में कम उतार चढ़ाव होता है। कोलकाता के नामचीन डेवलपर में से एक है आइडियल ग्रुप, जिन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए हैं। उन्हीं में से एक है आइडियल एक्सोटिका, जो बनाया गया है न्यू अलीपुर में। प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे ही, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डालते हैं आइडियल ग्रुप की अब तक के सफ़र पर। कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट में आइडियल ग्रुप अपनी अलग ही पहचान कायम कर चुका है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में आइडियल ग्रुप का नाम लग्जरी और भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर जाना जाता है। कंपनी अपनी क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, वक्त पर डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के चलते घर खरीदारों के बीच भरोसे का नाम बना चुकी है। आइडियल ग्रुप उन चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियों में से है जिन्होंने खरीदारों के हर सेगमेंट का ध्यान रखा है। कंपनी ने प्रीमियम रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसे कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। कंपनी अब तक कोलकाता में कई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। कंपनी का फोकस हमेशा ही रियल एस्टेट मार्केट में शानदार प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर रहता है। जब मेरे फादर ने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस तो काफ़ी सिंपल था, स्मॉल था। उसके बाद हम लोगों ने जब रियल एस्टेट में 1992 में एंट्री किया तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट से किया। वो प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल था। इनफैक्ट उस ज़माने में कलकत्ता में कमर्शियली प्रोजेक्ट्स में सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वही था। तो उसके सक्सेस को यूज़ करते हुए आइडियल ग्रुप आज यहाँ है। हम लोग अब रियल एस्टेट में 25 सालों से हैं इस शहर में और एक प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट आती गई और ग्रोथ होता गया। तो अब तक आपने देखा कोलकाता के रियल एस्टेट मार्केट का हाल, लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे उसे बनाया जा रहा है न्यू अलीपुर में। न्यू अलीपुर में अब तक सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का चलन था, लेकिन मात्र एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे ही, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं लोकेशन के हिसाब से न्यू अलीपुर कैसा है। कोलकाता में आए दिन नए नए इलाके डेवलप होते रहते हैं। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी कोलकाता काफी आगे है। यही कारण है कि ये शहर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम जगह रखता है और यहाँ कई छोटे बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। कोलकाता के बड़े डेवलपर्स में से एक नाम है आइडियल ग्रुप, जिन्होंने न्यू अलीपुर में शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं। कोलकाता के प्राइम लोकेशन पर बन रहा है आइडियल एक्सोटिका। न्यू अलीपुर में बना प्रोजेक्ट आइडियल एक्सोटिका इस इलाके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।
इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स पर घर बनाया गया है, जिसके चारों तरफ वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो यहाँ रहने वालों को खास लाइफस्टाइल देती हैं। देखिए, हर प्रोजेक्ट अपने लोकेशन में अगर सबसे बेटर हो तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कहलाएगा। तो हम लोग एक इंटरनली एक डेफिनेशन रखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आइडियल बनाता है वो उस जिप कोड का सबसे अच्छा, पिन कोड का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो। तो आइडियल एक्सोटिका न्यू अलीपुर में है, जो कलकत्ते में है। न्यू अलीपुर कलकत्ते के सबसे बेटर लोकेशंस में से एक कहलाया जाता है। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस लोकेशन में हो तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है और क्वालिटी को कुछ एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ता है। मजबूत कंस्ट्रक्शन और शानदार प्रोजेक्ट के साथ कंपनी कई बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। फिलहाल कंपनी का फोकस अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आइडियल एक्सोटिका पर है और ऐसे ही आगे कई और प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में कंपनी काम कर रही है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे न्यू अलीपुर में बन रहा प्रोजेक्ट आइडियल एक्सोटिका। एरिया के हिसाब से जो क्लाइंटेल है वो काफ़ी लग्जूरियस एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। तो जिस तरह से एक लग्जरी अपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़ ज़रूरत होती हैं, हम लोगों ने शायद वो सब को ख्याल रख के आइडियल एक्सोटिका में सब देने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग काफ़ी हद तक उसको एक ही प्रोजेक्ट में देने की कोशिश करके आई थिंक वी आर क्वाइट सक्सेसफुल विद दैट। आइडियल ग्रुप का खास ध्यान हाई क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर रहता है, जिसके चलते आज कंपनी पसंदीदा रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। हमारे इस खास एपिसोड में अब हम आपको दिखाएंगे न्यू अलीपुर में बन रहा प्रोजेक्ट आइडियल एक्सोटिका। ये अपर MIG लोअर HIG सेगमेंट को केटर करता है। ये कलकत्ते के पॉश एरियाज़ में से एक कहलाएगा। तो एरिया के हिसाब से ये उसी लेवल के क्लाइंटेल को करता है। ये काफ़ी लग्जूरियस है। इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचा गया है और इसमें लगभग एक बड़ा विशाल क्वालिटी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में जो चीज़ आपको मिलेगी, मेरे हिसाब से हम लोगों ने सब इसमें दिया है। लेकिन फिट एंड फिनिश कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। न्यू अलीपुर को कोलकाता का डेवलप्ड इलाका माना जाता है और न्यू अलीपुर में ही बन रहा है आइडियल एक्सोटिका। ये 3.7 एकड़ में बनने वाला लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिनमें 5 टावर्स बन रहे हैं। सभी टावर्स की प्लानिंग और आर्किटेक्चर लगभग एक जैसे हैं। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आइडियल एक्सोटिका की। आइडियल एक्सोटिका पर काम तेजी से चल रहा है। G+21 के कॉन्सेप्ट पर बन रहा आइडियल एक्सोटिका एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 टावर्स में ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स फ्लैट के लिए प्राइवेट गार्डन बनाए जा रहे हैं। साथ ही इन चारों टावर्स के रूफ लेवल अटैच्ड हैं। 21 मंजिल तक बनने वाले टावर्स में 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK और 6 BHK फ्लैट्स के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, अगर आप इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर ही देखें तो वही कुछ एक हद तक अद्भुत है। इसमें 20 बड़े बड़े कटआउट्स हैं जो ट्रिपल हाइट गार्डन्स के लिए है। तो जब हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था तो हमारे जो आर्किटेक्ट हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जी, उन्होंने डिस्कस किया हमसे कि कलकत्ते में बंगलोज़ का बहुत प्रचलन है, तो हम लोग क्यों नहीं विलाज इन द स्काई बनाने की कोशिश करें। तो इसमें 20 ऐसे ट्रिपले अपार्टमेंट्स हैं जिसके साथ हवा में बड़े बड़े गार्डन्स हैं, जो एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। अपर सेगमेंट में बायर्स को ध्यान में रखते हुए आइडियल एक्सोटिका में हाई एंड सिक्योरिटी और हाई क्लास एमिनिटीज दिए जा रहे हैं। पर्यावरण फ्रेंडली होने के चलते इस प्रोजेक्ट में चाइल्ड प्ले एरिया, स्विमिंग पूल और रूफ लेवल फिटनेस गार्डन और प्राइवेट गार्डन खास फीचर्स के तौर पर दिए जा रहे हैं। इन्हीं सब खासियतों के चलते CNBC आवाज ने आइडियल एक्सोटिका को बीते वर्ष में अवार्ड से नवाजा है।
फैसिलिटीज़ में देखें तो बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप गार्डन, बाकी जिम, पूल रूम, टेबल टेनिस रूम, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा गार्डन्स, बड़े बड़े गार्डन्स, काफ़ी गार्डन्स, ये सब इस प्रोजेक्ट में ये सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 8 में अब तक आपने देखा आइडियल एक्सोटिका का बाहरी हिस्सा, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे इस शानदार प्रोजेक्ट का 4 BHK सैंपल फ्लैट। तो ये है आइडियल एक्सोटिका का 4 BHK सैंपल फ्लैट। 4 BHK जिसे 3250 से 3535 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया में बनाया गया है। हालांकि 3 BHK से 6 BHK फ्लैट तक का ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन हम आपको 3250 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का 4 BHK सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहे हैं। आइडियल एक्सोटिका के सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही नजर आता है काफी बड़ा लिविंग एरिया। पर अगर लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो 24 बाई 17 स्क्वायर फीट में इसे डिजाइन किया गया है। फ्लैट्स में सबसे वन आइडियल इज अ रिनाउंड ग्रुप, सो यू कैन ट्रस्ट देम। सेकंड, द फ्लैट्स आर बिग, वी ऑलवेज वांटेड बिग रूम्स, माय वाइफ एंड माय किड, और प्लस इसकी हाइट्स अच्छे हैं, प्लस हार्डली एनी प्रोजेक्ट विच हैज़ अ गार्डन अटैच्ड लाइक वी हैव विद आवर फ्लैट। एमिनिटीज़ में यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, देयर आर स्विमिंग पूल, कम्युनिटी एरियाज, किड्स के लिए प्ले ग्राउंड्स है, देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड, so the whole it is like an oasis in a desert. So all in all probably the only option we had was ideal. लिविंग एरिया में जैसे ही आप एंट्री करते हैं वैसे ही काफी बड़ा स्पेस नजर आता है, जिसमें एक पोर्शन स्पेशली सोफा के लिए रखा गया है। लिविंग एरिया के बाद अब बारी है डाइनिंग एरिया की। डायमेंशन की बात करें तो इसे 16 बाई 12 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जहां आप काफी बड़ी 8 चेयर की डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। फ्लोर की बात करें तो पूरे फ्लोर में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासिक लुक देता है। 8 चेयर की डाइनिंग टेबल यहाँ लगा सकते हैं, जो स्पेस के हिसाब से काफी शानदार रहेगा। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के बाद अब बारी है किचन की। इसे 13 बाई 12 स्क्वायर फीट में डिजाइन किया गया है, जो स्पेस के हिसाब से काफी अच्छी साइज है और यहाँ स्टोरेज के लिए भी अच्छी जगह है, जहाँ आप किचन में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान रख सकते हैं। किचन से सटी एक 8 बाई 3 की ड्राई बालकनी भी है, जहां आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि किचन से लगकर ही 4 BHK फ्लैट में सर्वेंट के लिए अलग से रूम और बाथरूम दिए गए हैं, जिससे कि आपके सर्वेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो अब तक आपने देखा आइडियल एक्सोटिका का बाहरी हिस्सा, साथ ही 4 BHK सैंपल फ्लैट के लिविंग कम डाइनिंग एरिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास एपिसोड इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, जहां अब हम आपको दिखाएंगे 4 BHK सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स। आइडियल एक्सोटिका के सैंपल फ्लैट में कुल 4 बेडरूम्स हैं। तो आइए पहले देखते हैं मास्टर बेडरूम। ये है 4 BHK का मास्टर बेडरूम। अगर डायमेंशन की बात करें तो 13 बाई 19 स्क्वायर फीट में इस कमरे को डिजाइन किया गया है। इस कमरे में एंट्री करते ही वॉकिंग वार्डरोब की जगह छोड़ी गई है, जहां आप अपनी जरूरत का सामान भी रख सकते हैं। वार्डरोब से थोड़ा आगे आने पर आपको मिलेगा शानदार किंग साइज मास्टर बेड। मास्टर बेडरूम से सटा काफी अच्छा 7 बाई 9 का ड्रेसर एरिया भी है। फ्लोर से लेकर करीब करीब सीलिंग तक की स्लाइडिंग फ्रेंच विंडो लगाई गई है। साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन और प्रॉपर डे लाइट तो इसकी खासियत है ही। अब बात करते हैं बाथरूम की, जिसे 7 बाई 9 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जो स्पेस के हिसाब से काफी बड़ा है। इस बाथरूम में सेपरेट शावर एरिया बनाया गया है, जिसमें फुल साइज बाथ टब लगा है, यानी आपको लग्जरी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। लगभग सारे फ्लैट्स 2 साइड्स या 3 साइड्स ओपन हैं, सारे लिविंग रूम्स 2 साइड्स ओपन हैं। तो अगर आप इस फ्लैट में कहीं भी जाएं और हर फ्लैट कॉलमलेस है अंदर से, तो आपको जो इंटरनल लेआउट चाहिए वो इसमें लगभग बन सकता है। तो लोगों को आज के दिन में लग्जरी में हर क्लाइंटेल का एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोग कुकी कटर बिल्डिंग्स बनाएंगे तो सबको एक जैसा फ्लैट मिलता है। यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि जिनको जिस तरह का फ्लैट चाहिए उनको वैसा मिल रहा है। नॉर्मल से ज़्यादा सीलिंग हाइट्स है, बड़े बड़े विंडोज़ हैं, लाइट एंड एयर का काफ़ी महत्व होता है। तो हम लोग, मेरे आर्किटेक्ट और हम लोगों ने इसको काफ़ी ख्याल से देखा है कि इसमें हर बिल्डिंग के हर फ्लैट में लाइट और एयर का अच्छा प्रभाव है। मास्टर बेडरूम के बाद अब आपको दिखाते हैं दूसरे और तीसरे बेडरूम। दोनों की डायमेंशन लगभग एक जैसी हैं। 13 बाई 14 और 12 बाई 12 स्क्वायर फीट में दोनों कमरों को डिजाइन किया गया है। दोनों रूम्स में एक एक शानदार बेड लगा सकते हैं।
फ्लोर पर डाइनिंग और लिविंग की तरह ही इटालियन मार्बल लगाए गए हैं और साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी पहले वाले कमरे की तरह ही स्पेस रखा गया है। रोशनी के लिए एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो कि ज्यादा रोशनी के साथ पावर कंजम्पशन को भी बचाता है। साथ ही डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें तो इस बेडरूम में भी फुल हाइट विंडो लगाई गई है। ठीक इसी के बगल में आपको इन रूम्स का 10x4 डायमेंशन में बना बाथरूम मिलेगा। फ्लोर और वॉल दोनों पर इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जो इसे अलग ही लुक देता है। ये तो बात हुई दूसरे और तीसरे बेडरूम की। चलिए अब नजर डालते हैं चौथे बेडरूम पर, जिसे गेस्ट रूम भी कहा जा सकता है। इस रूम के डायमेंशन की बात करें तो 12x12 स्क्वायर फीट में कमरे को डिजाइन किया गया है। इस रूम में भी एक मीडियम साइज का बेड या सोफा लगा सकते हैं। फ्लोर की अगर बात करें तो इसमें भी इटालियन मार्बल का ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों ने इसमें लग्जरी के जो जितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं लगभग सबको इंटरेस्ट में के बारे में सोचा है। पहले तो न्यू अलीपुर एरिया में आप देखेंगे तो सारे बिल्डिंग्स लगभग G+3 G+4 रहते हैं। इतने बड़े प्लॉट्स भी नहीं हैं। ये पूरे न्यू अलीपुर में सबसे लार्जेस्ट लैंड पार्सल है। तो उसके लिए हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग G+21 के एक बिल्डिंग बना सकें। तो अगर इस बिल्डिंग में आप 6 तल्ला के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ में कोई बिल्डिंग इतनी हाइट की नहीं है। ईच फ्लैट इटसेल्फ का जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। इटालियन मार्बल है, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशंस है, कॉलमलेस पिलरलेस फ्लैट्स है। रूफटॉप में 80 मीटर के हाइट पे एक फुल फ्लेजेड रूफटॉप स्काई गार्डन है जो कि अगर आप उस पे जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा कलकत्ता आपको वहाँ पे दिखता है। काफ़ी इम्प्रेसिव है वहाँ से वो व्यू। और हर फ्लैट जैसे मैंने बताया। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास एपिसोड में, जहां आज हम देख रहे हैं आइडियल एक्सोटिका और अब हम दिखाएंगे इस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट के शानदार एमिनिटीज। आइडियल एक्सोटिका में एलिवेशन पर जितना जोर दिया गया है उससे कहीं ज्यादा फोकस किया गया है इसके इंटरनल लेआउट पर। फ्लैट में स्पेस प्लानिंग को काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही यहाँ खुली जगह और प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा गया है जिससे यहाँ रहने वाले लोग लग्जरी और सुकून दोनों का आनंद ले सकें। न्यू अलीपुर का द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, पीसफुल एरिया है। एंड स्पेशली जो ये बिल्डिंग है ये एक डेड एंड की तरफ है, तो यहाँ पे यूजुअल ट्रैफिक नहीं है, तो ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन न्यू अलीपुर एंड स्पेशली इन दिस बिल्डिंग। और आपको बता दें कि लग्जरी सेगमेंट में होने की वजह से आइडियल एक्सोटिका के सभी फ्लैट्स में डेवलपर आपको एसी लगा कर देंगे। आइडियल एक्सोटिका में एमिनिटीज आपकी डेली लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं जिससे आप हेल्दी और फिट रहें। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में बड़ा स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, फुली इक्विप्ड जिम्नाजियम और एक इंडोर गेम्स रूम शामिल है। आइडियल एक्सोटिका में एमिनिटीज तो शानदार हैं ही, साथ ही पर्यावरण को देखते हुए हरियाली पर भी खास जोर दिया गया है। अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही ग्रीन है। इसमें लगभग ग्राउंड फ्लोर में बिल्डिंग के अलावा जो एरियाज़ है वो उसमें से 60% प्लस ग्रीन है। बिल्डिंग और एक ड्राइववे छोड़ के लगभग पूरा ग्राउंड पूरे जो ज़मीन है वो पूरा ही ग्रीन किया हुआ है। ग्रीनरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ सिटी लाइक कलकत्ता। सभी सुविधाओं से लैस इस प्रोजेक्ट में घरों की कीमत उनके साइज के आधार पर अलग अलग रखी गई है। आइडियल एक्सोटिका के एमिनिटीज तो शानदार है ही, साथ ही पर्यावरण को देखते हुए हरियाली पर भी खासा जोर दिया गया है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते दिखाएंगे एक और शानदार प्रोजेक्ट। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।